डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात रेखिक अवकल समीकरण में बदली जाने वाली अवकल समीकरण के बारे में समझेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका रूप, जिसकी फॉर्म इस टाइप की हो, उसे हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, उसे समघात रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या देखना है? सबसे पहले यहां पर जो भी डेरिवेटिव आपके प्रेजेंट है वहां पे आप चेक करिए कि उसका जो डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है। अगर ये n ऑर्डर का है, n बार डिफरेंशिएशन हो रखा है इसमें, तो इसके मल्टीप्लाई में एक लीनियर टर्म a प्लस बी एक्स की होल पावर जो है उसी ऑर्डर के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता तो इसके लीनियर टर्म के ऊपर अपन 2 लिखते या फिर 2 होता। इसी तरह से दूसरे डेरिवेटिव पर अपन चेक करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है उसको चेक करिए, तो यहां पर ऑर्डर n-1 है, तो ये जो लीनियर टर्म है वही लीनियर टर्म यहां पर भी होगी और उसकी पावर n-1। सिमिलरली नेक्स्ट जो डेरिवेटिव होता है उसको भी अपन चेक करेंगे और इस पूरी इक्वेशन में a1 a2 से लेकर के an ये कांस्टेंट होंगे। अगर ये सारे डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हैं तो इसका जो राइट हैंड साइड पार्ट होगा इस इक्वेशन का वो आपके x का फलन होगा। इस प्रकार अगर इक्वेशन के अंदर टर्म्स डेरिवेटिव मौजूद हों तो वो इक्वेशन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस की जा सकती है। और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में जो भी लीनियर टर्म है उसको आप सपोज करें। a प्लस बी एक्स है तो a प्लस बी एक्स को आप क्या सपोज करेंगे यहां पर t के इक्वलेंट। फिर क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो x के रेस्पेक्ट में a का 0, bx का ये b आ जाएगा, t का dt अपॉन dx। और इसी में से आपको x को कर देना है सेपरेट, तो x इक्वल्स टू t माइनस a अपॉन b आ जाएगा। तो x की वैल्यू और ये डिफरेंशिएट होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं dt से मल्टीप्लाई, dt से डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से। तो ऐसी फॉर्म में लिखने से dt अपॉन डी एक्स जिसकी वैल्यू b दे रखें, यहां पे अपन b रख देंगे, तो b इंटू डी वाई बाई डी टी या फिर b इंटू डी वाई बाई डी टी। तो क्या चेंज हुआ इस डेरिवेटिव से? यहां पर एक तो इसका जो वेरिएबल है x, ये x वेरिएबल किस में चेंज हो गया आपका? एक तो t वेरिएबल में। मल्टीप्लाई में जितना डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो आपका ये कांस्टेंट मिला है b, वो आपके 1 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिमिलरली सेकंड ऑर्डर यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे? अपन इस b का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई ऑफ d2y बाई डी टी स्क्वायर। इसमें हमने x को चेंज कर दिया t में और मल्टीप्लाई में जो कॉफिशिएंट अपन को मिला है यहां पर, इसको अपन क्या कर देंगे? होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। इसी प्रोसेस के द्वारा हम कह सकते हैं कि dny अपॉन dx की पावर n ये चेंज होके क्या हो जाएगा? b की पावर n dny अपॉन dtn। ओके, ये सारे डेरिवेटिव्स और जो हमने सपोज किया a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू टी, इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में
सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगी, वो देखिए। फर्स्ट टर्म आपकी ये आ रही, कैसे आई वो देखिए, चेक करिए। सबसे पहले यहां पर a प्लस बी एक्स की जगह पे अपन रखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर n, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे bn, और मल्टीप्लाई में ये dny अपॉन dt की पावर n। तो ये फर्स्ट टर्म अपन को कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ओके, ये इसी टाइप से हम ये सेकंड टर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये है आपके पास में इक्वेशन नंबर 1, इसमें a1 की जगह पे तो अपन a1 ही लिखेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा t, और t की पावर n-1, और ये जो आपका डेरिवेटिव है इसकी जगह पे b की पावर n-1 इंटू dny अपॉन dt की पावर n-1, और उसको अपन सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख देंगे यहां पर। तो ये सेकंड टर्म आई। इसी तरह से आप लोग आगे वाली टर्म्स को भी लिख सकते हो। और राइट हैंड साइड पार्ट जो रखा है, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन आपका t के वेरिएबल में ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी से जो हमने x कैलकुलेट किया था वो अपन qx में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मींस x इक्वल टू टी माइनस a अपॉन बी। इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो इक्वेशन मिली है इसके अंदर यहां पर कांस्टेंट की पावर जो b की पावर n है, इसको पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइडिंग, जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म्स तो इसमें रिड्यूस हो जाएगी, और यहां पर bn इंटू बी की पावर -1, bn कैंसिल, और b की पावर -1 नीचे आके a1 अपॉन b के साथ अरेंज कर दो, t की पावर n-1 इंटू dn-1y अपॉन d ऑफ t की पावर n-1। an के नीचे आप b की पावर n को डिवाइड कर दें इंटू y, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास में ये bn डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको मिली है सेकंड नंबर इक्वेशन, ये इक्वेशन जब अपन चेक करते हैं तो देखो यहां पर t की पावर n, यहां पर भी t की पावर n, ये t n-1 और ये मल्टीप्लाई में भी t की पावर n-1, और राइट हैंड साइड टर्म t का फंक्शन है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है, ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए यानी व्यापक हल के लिए क्या सपोज करेंगे, z इक्वल्स टू log t, और उसके बाद होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो विधि, वो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। और इसके कंप्लीट मेथड को समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस इक्वेशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है या फिर नहीं। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में आप चेक करिए ये चीज कि जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका ऑर्डर क्या है। जैसे यहां पे 2 ऑर्डर है, 2 बार अवकलन हो रखा है, तो इसके मल्टीप्लाई में लीनियर टर्म हो और लीनियर टर्म की जो होल पावर है वो इसी के ऑर्डर के बराबर हो, तो इसके 2। इसी तरह से अपन सेकंड डेरिवेटिव पर आएंगे तो यहां पर चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो मल्टीप्लाई में वही लीनियर टर्म यहां पर भी हो, तो 3x + 2 यहां है तो यहां पर भी 3x + 2, तो इसकी होल पावर इसी ऑर्डर के रूप में हो, तो 1 ही है यहां पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट तो ओके है, और राइट हैंड साइड पार्ट में क्या चेक करना है, जिसके रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव है, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो वही आपके पास में वेरिएबल का राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। इट मींस ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसमें, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, समघात अवकल समीकरण में। अब इसके लिए हम क्या सपोज करेंगे, 3x + 2 थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी लीनियर टर्म को हमें t सपोज करना है और उसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 3 और ये 0 dt/dx। फिर हमें क्या रखना है, इसमें से t को जो है x की वैल्यू को सेपरेट कर दो, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t - 2/3। फिर थ्योरी क्या कहती है कि dy/dx की जगह पे क्या रखो आप लोग,
जो कांस्टेंट आपको मिला है वो इनटू डी वाई अपॉन डी टी, मतलब एक्स वेरिएबल को टी वेरिएबल में लिख करके। तो सेकंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, यहां पर कांस्टेंट का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई ऑफ डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्स को टी में चेंज कर दो। तो इस जगह पे हम टी रखेंगे, इसकी जगह पे आप ये रखोगे और इस जगह पे फिर टी आ जाएगा, और इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये, और ये जो एक्स है राइट हैंड साइड में, इस x को हम क्या कर देंगे, t माइनस 2/3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इन सब को यहां इक्वेशन नंबर 1 में जब रखोगे तो ये इक्वेशन 1 जो है वो चेंज होकर के बदल करके कुछ ऐसे रूप में आ जाएगी, 3 स्क्वायर टी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 ऑफ टी इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस 36 ऑफ वाई एंड इक्वल टू में x की जगह पे t माइनस 2/3 रख करके कुछ ये लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में एक ही काम करना है, इसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। 3 स्क्वायर का मतलब 9 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवीजन कर देंगे। तो इसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 स्क्वायर यहां से डिवाइड किया, टी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये 3 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो t इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस ये 9 का भाग 36 में 4 मिल जाएगा 4/। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ओके, एंड राइट हैंड साइड 1/9 ब्रेकेट, इसका होल स्क्वायर खोल दो t माइनस 2 का, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अपॉन में 3 स्क्वायर 9 प्लस 4t माइनस 8/3 प्लस 1। इसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, जितना हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करिए। 9 इसमें एलसीएम लेके 9 को ले लीजिए बाहर, तो 81, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, और यहां पर आपके 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके एलसीएम सेम रहे। तो यहां पर आपके पास में 4 इंटू 3 12t, और ये माइनस में आपके पास में 24 प्लस ये 9 यहां चला जाएगा तो 9। तो इसको हम यहां से 12t से ये 12t कैंसिल, और 12 और माइनस 24, माइनस का 12 बच जाएगा, माइनस 12 और ये 9 मिला करके आपके माइनस का 3, और यहाँ से 3 फिर आउट करके इसको भी काट दीजिए। तो क्या मिलेगा आपके पास में 1/27 ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब ये जो इक्वेशन आपको मिली है उस इक्वेशन को भी चेक करते हैं, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ पर भी टी स्क्वायर, यहाँ टी और यहाँ टी, और टी का ही क्या है राइट हैंड साइड में फंक्शन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात रेखिक अवकल समीकरण। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए z इक्वल्स टू हमें क्या सपोज करना होगा, इसमें log t, ठीक है, z इक्वल्स टू log t, और यहां से t किस में आ गया, e रेज टू z में। और थ्योरी क्या कहती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो थ्योरी कहती है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर की जगह आप सब्स्टिट्यूट करो d इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई, और x इंटू डी वाई बाई डी टी की जगह क्या रखना है अपन को, dy, और इसमें जो कैपिटल D है वो किसके इक्वल होगा, d इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड, ठीक है। और इन सब को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने का मतलब इस टी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे आपके पास में ये रखेंगे, t इंटू डी वाई बाई डी टी की जगह पे क्या रखेंगे, d इंटू वाई रखेंगे, ठीक है। और ये जो t है राइट हैंड साइड में, ये जो t, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, e रेज टू z। इन सब को रखने के बाद जो इक्वेशन नंबर 2 मिली है वो रिड्यूस होकर के कुछ ऐसी फॉर्म देगी, d इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई प्लस dy माइनस 36 ऑफ वाई इक्वल टू 1/27 टी स्क्वायर माइनस 1, t की जगह पे क्या आ गया, e रेज टू z, बिकॉज z इक्वल्स टू क्या है, log ऑफ t। इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, y को ले लेते बाहर, d स्क्वायर माइनस d प्लस d माइनस 36 ऑफ y इक्वल टू 1/27 e रेज टू 2z माइनस 1, और इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, तो d स्क्वायर माइनस 36 ऑफ y इक्वल टू 1/27 e रेज टू 2z माइनस 1, दैट इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 मान लो। और ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की इक्वेशन है।
अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका व्यापक हल क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहां सी एफ और पी आई कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनको ज्ञात करने की क्या विधियां हैं, उनके सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर लिए गए हैं और उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस इक्वेशन नंबर 3 के जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम यहां CF कैलकुलेट करेंगे। CF के लिए इस इक्वेशन की सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सहायक समीकरण। और वो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में इस डी स्क्वायर माइनस 36 में d को m से रिप्लेस करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, आपके इक्वेशन नंबर 3 की सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास 2 और -2 मिली। इन दो मानों के संगत, इन दो वैल्यूज के रेस्पेक्ट में जो CF मिलेगा वो CF क्या होगा, C1 इंटू ई की पावर फर्स्ट m इंटू जेड प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर सेकेंड m इंटू जेड। ये रख देंगे अपन इसमें और इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करना है, इस z वेरिएबल को आपको वापस किस में लेके आना है, x वेरिएबल में। तो सबसे पहले देखिए z इक्वल टू लॉग टी माना था और t इज इक्वल टू ई रेस टू जेड है और t क्या है 3x प्लस 2 है। तो सबसे पहले तो e रेस टू जेड का होल स्क्वायर e रेस टू जेड का होल पावर -2 होगी। तो e रेस टू जेड क्या है t, तो यहां बन जाएगा t स्क्वायर, यहां आ जाएगा t की पावर -2 और t क्या है 3x प्लस 2। तो ये CF तो कैलकुलेट हो गया आपका। अब कैलकुलेट करेंगे इसका PI। PI इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टर्म अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 1 अपॉन 27। दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं, ई रेस टू 2z अपॉन डी प्लस 2 डी माइनस 2 माइनस जो भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को हमेशा e की पावर 0z मान लें। जब कोई फंक्शन ही नहीं हो तो वहां पे e रेस टू 0z मान लें। अब e रेस टू ax वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जब भी हमें qx इक्वल्स टू ई रेस टू ax दिया हुआ होता है वो थ्योरी इसमें अप्लाई करेंगे। इसकी थ्योरी का वीडियो यहां आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर e रेस टू 2z है और अपॉन में d प्लस 2 d माइनस 2। ये 2 यहां रखा, 0 नहीं, यहां रखा 0 कितनी बार, एक बार। यहां 0 रखा तो 0 माइनस 4, ये 0 नहीं, लेकिन ये वाली टर्म 0 हो रही है जब ये 2 d की जगह रखते हैं अपन। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला, वेरिएबल क्या है इसमें z, तो z की पावर r कितनी बार 0 हो रहा है, 1 टाइम्स, तो z की पावर r यानी 1 अपॉन में फैक्टोरियल r है 1 इंटू ई रेस टू 2z अपॉन वो फैक्टर जो 0 नहीं हो रहा है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस ई रेस टू 0z। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं रखने से, इसलिए डायरेक्ट इसका PI मिल जाएगा आपको 0 स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, 1 अपॉन 27 z इंटू ई रेस टू 2z 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वापस 1 लिख देंगे 1 बाई 4। z को चेंज कर देते हैं किसमें, x में। कैसे चेंज करोगे, z इक्वल टू लॉग t, t इज इक्वल टू ई रेस टू z और t इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इन सब को यहां पे मिक्स कर देते हैं। 27 इंटू 4 108 z इंटू ई रेस टू 2z प्लस 1 z की जगह log t, z इक्वल्स टू log t, ई रेस टू z का ये होल स्क्वायर, ई रेस टू z इज t, तो t स्क्वायर प्लस 1। इस t की जगह रख देते हैं 3x प्लस 2। कंप्लीट आपका PI, ये आ गया PI। अब जनरल सॉल्यूशन किसका निकालना था, गिवन इक्वेशन का, दी हुई समीकरण का। तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की जगह पे CF रख दीजिए, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। PI जस्ट अभी ऊपर 1 अपॉन 108 एंड ब्रैकेट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर
log 3x प्लस 2 प्लस 1। इस तरह से आप लोग एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस की जा सकती हैं, उसके जनरल सॉल्यूशन को आप फाइंड कर सकते हो। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।